अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मुझे बाइंग के लिए नज़र आ रही है, तो वो डिस्कस करूंगा। तो अपॉर्चुनिटी में अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये तकरीबन 18 से 20% की अपॉर्चुनिटी है, और कुछ ही दिनों के अंदर होपफुली ये हमारे टारगेट जो है 18 से 20% के वो भी अचीव हो जाएंगे। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आपको लेवल मैं बताऊंगा कि किन लेवल्स के ऊपर आपने एंट्री वगैरह करनी है और किन लेवल्स के ऊपर आपने एग्जिट होना है। तो इंशाल्लाह जो है आप अच्छा खासा जो है गेन आने वाले दिनों में बना सकते हैं। तो जो आपने ये रिसेंट मार्केट के अंदर एक फॉल आया है, तो जो लॉसेस किए हैं, तो अच्छे खासे आपके जो लॉसेस है उस स्क्रिप्ट के अंदर कवर हो सकते हैं। तो स्क्रिप्ट को डिस्कस करने से पहले हम मार्केट को एक नज़र देख लेते हैं। तो मार्केट को अगर देखें तो देखें दोस्तों, ये अब मैंने सेकंड लास्ट वीडियो बनाई थी मार्केट के ऊपर। तो उस वक्त मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है आने वाले दिनों के अंदर रिजेक्शन ले सकती है 42,389 के लेवल पे। तो वो वीडियो थी हमारे पास, ये वाली 5 दिन पहले वीडियो थी। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये 45,000 ये 42,389 पे एग्जैक्टली मार्केट ने जो रिजेक्शन लिया है। और फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई और उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि मार्केट अब नीचे गिरेगी, और नीचे ये जो इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है वहाँ से ये मार्केट सपोर्ट लेगी, जो कि 42,200 के लगभग का जो है एरिया बनेगा, जो कि एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन थी जो कि वक्त के साथ साथ नीचे आनी थी। तो कल के दिन भी मार्केट ने उसी लेवल को जो है वो टेस्ट किया है, और आज के दिन भी आप लोग देख सकते हैं कि उसी जगह से मार्केट ने जो है वो सपोर्ट लिया है। तो ये जिस वीडियो के अंदर मैंने ये आपको सपोर्ट डिस्कस की थी, तो वो ये 2 दिन पहले वीडियो मैंने बनाई थी। तो इसमें आप लोगों को बताया था कि अभी जिन ऊपर हायर लेवल्स के ऊपर मेरे कहने पे सेलिंग की थी, उन्हें अच्छा खासा एक मौका मिलेगा और यहाँ के ऊपर जो है वो बाइंग कर सकते हैं। तो आज डेफिनेटली उन्होंने जो है बाइंग वगैरह यहाँ पे की होगी। तो बाइंग का भी मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर जो स्क्रिप्ट अपने अप ट्रेंड के अंदर है वहाँ पे कोई ब्रेकआउट नज़र आता है, तो फिर आप लोगों ने बाइंग करनी है। बाइंग भी आपने वैसे ही नहीं कर लेनी। तो उसी तरह आज एक स्क्रिप्ट है, जैसा कि मार्केट भी अपने स्पोर्ट के ऊपर खड़ी है, और स्क्रिप्ट भी जो है वो भी अच्छी खासी जो है अपने स्पोर्ट के ऊपर खड़ा है, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के ऊपर। तो उसके अंदर भी इसी तरह की जो है अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आपके साथ मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो देखें दोस्तों, आप लोगों के साथ ये ऑलमोस्ट मैं एडवांस लेवल के जो है लेवल्स बता रहा होता हूँ कि इन लेवल्स पे आपने मार्केट में एंट्री करनी है, इन लेवल्स पे एग्जिट करना होगा। तो साथ में आप लोगों को मैं वीडियोस का रेफरेंस भी दे रहा होता हूँ कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई काम आप लोगों के साथ फेक शेयर नहीं किया जा रहा। तो इसके रिटर्न में कम से कम जो है वीडियो इसको ज़रूर लाइक किया करें, और चैनल जो है इसको काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। तो स्क्रिप्ट जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है, तो वो है सिंबल उसका APL है, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। तो OMC सेक्टर से है ये वाला स्क्रिप्ट। तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो देखें ये काफ़ी अर्सा जो है एक साइडवेज जो है मूवमेंट दिखाता रहा है। तो साइडवेज मूवमेंट के अंदर इसने जो है 2 चैनल बनाए थे, जिन 2 चैनल्स के अंदर इसने मूव किया है। तो उन 2 चैनल्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके पास 2 रेजिस्टेंसेस थी। जो फर्स्ट चैनल था उसकी मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि हमारे पास हाई इसका जो लगा था, हाई वो था लगभग 371 का। और उसके बाद इसने सपोर्ट ली, जो कि नीचे ये ब्लैक कलर में मैंने ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, मार्क भी की हुई है। तो सपोर्ट लेवल जो है वो इसका 305 का था। फिर इसकी प्राइस ऊपर उठी है, और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लाइन से इसने रिजेक्शन लेने के बजाय एक ऊपर गया और न्यू हाई बनाया। तो फिर ऑलमोस्ट इसने 386 के लगभग अपने रेजिस्टेंस बनाई। फिर इसकी प्राइस नीचे गिरी, फिर थोड़ी नीचे आई है, और दोबारा से आके इसने इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस को जो है रीटेस्ट किया है। और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके दोबारा आया, और अपनी ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट थी अब इसकी 286 के लगभग बन रही थी, और वहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। फिर वहाँ से इसने सपोर्ट लेने के बजाय बाद इसकी प्राइस ऊपर उठी है। और फिर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि लगभग 332 की जो कि 340 के लगभग बनती थी, वहाँ से रिजेक्शन लेने के बजाय इसने सेकंड जो रेजिस्टेंस लेवल था जो कि हमारे पास 361 का था, वहाँ तक इसकी प्राइस गई है। उसके बाद प्राइस के नीचे आई है, और इसने यहाँ पे आके एक फार्मेशन बनाई है। तो फार्मेशन आप लोग देख सकते हैं, ट्रायंगल फार्मेशन बनी हुई है। तो अभी ये इसके अंदर जो मैं रेजिस्टेंसेस हैं वो थोड़ी हाइड करता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसानी हो। तो मूविंग एवरेजेस जो हैं वो भी हम हाइड करते हैं। और मूविंग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्लियर कट जो है ट्रायंगल फार्मेशन बनी हुई है। तो जिसका इसने ब्रेकआउट किया है लगभग कुछ दिन पहले, ब्रेकआउट लेवल था इसका 326 रुपये के लगभग। तो जिसके बाद इसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट बनता था, जो कि इसका प्रीवियसली जो रिसेंट हाई था, जो कि लगभग 344 रुपये के ऊपर बनता था। और फिर सेकंड टारगेट इसके अंदर हमारा 356 रुपये का बनता है। और मेन अगर टारगेट की हम बात करें तो वो इस ट्रायंगल फार्मेशन का टारगेट बनता है, जो कि 387 का है। तो ये इसका थर्ड टारगेट है, और इसकी थर्ड जो है
इसका बल्कि इसका जो थर्ड टारगेट भी है, और जो इसकी ट्रायंगल फार्मेशन का जिसका इसने अभी ब्रेकआउट किया है उसका भी टारगेट ₹387 का है। और अभी इसने जब देखें, जब एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है तो उसकी निशानी ये होती है कि एक ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स इसके अंदर आए हैं। तो वॉल्यूम्स आने के बाद जब ये ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद दोबारा प्राइस इसकी नीचे आती है और अपना जो इसका ब्रेकआउट लेवल होता है उसी को रीटेस्ट करता है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसने अपना जो ब्रेकआउट लेवल है उसको रीटेस्ट किया है। मे भी एक दो सेशन के अंदर प्राइस इसकी दोबारा इस जो सपोर्ट लाइन है इसको टेस्ट करे, जो कि लगभग ₹324 के लेवल का लगभग लेवल बनता है। तो वहाँ पे आए तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ पे भी इसकी जो है प्राइस जो है वो अट्रैक्टिव नज़र आ रही है चार्ट्स के ऊपर। तो जिसके साथ ही इसका फर्स्ट टारगेट तो इसने ऑलरेडी अचीव कर लिया हुआ है ब्रेकआउट के बाद। नेक्स्ट डे के अंदर इसने ये 2-3 कैंडल्स के अंदर उसी टारगेट जो है उसी को जो है वहाँ से इसकी प्राइस के अंदर रिजेक्शन आई है। तो इसके अंदर आपने जो है अपनी मर्ज़ी से स्टॉप लॉस जो है अपना सेट कर लेना है, जितना आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, 2%, 5%, 10%। तो होपफुली अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड अगर हम 200 पे देखें तो 200 पे भी ये जो है स्ट्रांग नज़र आ रहा है, बुलिश जोन के अंदर है। 50 के ऊपर भी जो है अभी ये बुलिश जोन के अंदर है। और 20 ईएमए के ऊपर देखें तो वहाँ के ऊपर भी ये एक अच्छा खासा जो है अब ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो ये इंडिकेटर बेस के ऊपर भी काफ़ी जो है बुलिश नज़र आ रहा है। प्राइस एक्शन के ऊपर भी इसने ये जो है एक रीसेंट ब्रेकआउट किया हुआ है और उसके टारगेट जो है वो ₹387 के लगभग बनते हैं। और नीचे अगर हम मज़ीद जो इसके इंडिकेटर्स हैं उनका सहारा लें तो नीचे अगर हम मैकडी की बात करें तो मैकडी ने भी जब इसका ऊपर ब्रेकआउट हुआ था तो नीचे मैकडी का भी जो है पॉजिटिव क्रॉसओवर जो है जनरेट हुआ था। तो आरएसआई जो है वो भी इसका बुलिश जोन के अंदर जो है मूव कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं कि इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है आने वाले दिनों के अंदर। तो आप इसके अंदर जो है रिस्क लेना चाहें तो आप इसके अंदर रिस्क ले सकते हैं। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मुझे इसके अंदर नज़र आ रही, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पे आपको वक्तन फ़वक्तन और लाइव मार्केट के अंदर भी जो है आप लोगों के साथ जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की जाती है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस उसके मिनिमल से हैं, तो वो उसके चार्जेस ऑलमोस्ट इतने हैं कि उससे ज़्यादा आप जो है इंट्राडे के अंदर लॉसेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको जो है ज़रूर ज्वाइन करें। तो उसके मिनिमल चार्जेस के अंदर आप जो है अच्छे हासिल लॉसेस जो है वहाँ से बच सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।